सबको नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ वेदांत दर्शन का तीसरे अध्याय, तीसरा पाद और सूत्र संख्या 40 से प्रारंभ है। तो लंबे समय से उपासना को लेकर के प्रसंग चल रहा है कि उपासना में अलग अलग गुणों का उपसंहार, उसके बाद में एक प्रसंग चलाया है जो व्यतिहार है। व्यतिहार का अर्थ अदला बदली को कहते हैं। व्यतिहार का मतलब है अदला बदली। तो इन सारी बातों को बताने के बाद में 40वें सूत्र में और 41वें सूत्र में एक विशेष बात कही जा रही है कि ये जो हम उपासना करते हैं, अलग अलग गुणों को लेकर के उपसंहार करते हैं या व्यतिहार करते हैं, इन सब की परिणति क्या है, इन सब की उपलब्धि क्या है, ये हम करते क्यों इस प्रकार का, तो उसका समाधान किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। यही इस वेदांत का सार है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। वो कहते हैं आदरात अलोपः उपस्थिते अतस्तद वचनात्। आदरात अलोपः उपस्थिते अतः तद वचनात्। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये दोनों समझने का प्रयत्न करना है। वो कहते हैं एतयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है। ये दोनों सूत्र मिलकर के एक विषय को पूर्ण करते हैं। अतः परमात्म गुणानाम आनंदादीनाम तथा सत्यकामादीनाम च उपसंहार व्यतिहार रूपात् प्रकरणात्। ये जो प्रकरण चला है परमात्म गुणों का, परमात्मा के अलग अलग गुणों का जो प्रकरण चला है, और वो कौन से गुण हैं? आनंद आदि नाम। आनंद आदि बहुत सारे गुण बताए हैं। और वो उपसंहार प्रकरण में उपसंहार का जो प्रकरण चला है वहाँ आनंद है, बहुत सारे ऐसे गुण बताए वहाँ पर, आकाश के रूप में, आनंद के रूप में। और तथा ये जो व्यतिहार प्रकरण है, इस व्यतिहार प्रकरण में सत्य कामा, सत्य संकल्प आदि जो अभी अभी हमने पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे गुण बताएंगे। तो कहते हैं परमात्मा के जो गुण हैं, आनंदादि गुण जो उपसंहार में बताए हैं और जो व्यतिहार में जो सत्यकामादि गुण बताए हैं, इन सब गुणों का जो प्रकरण चलाया है, ये क्यों चलाया है? तो कहते हैं आनंदादिवतः सत्यकामादिवतश्च वचनात् शास्त्र वचनात्। ये जो शास्त्र में आया है, क्योंकि ऐसा ही नहीं बोला है कि अलग अलग उपनिषद शास्त्रों में या ब्राह्मण ग्रंथों में या वेदों में, पूरे वैदिक वांग में परमात्मा के बहुत सारे गुण आए हैं। तो शास्त्र ने ये बोला है, वैदिक वांग्मय ने बोला है। क्यों ऐसा बोला है, क्यों इस तरह का कहा है? तो कहते हैं उपस्थिते उपज्याते दृष्टे संप्रज्ञाते परमात्मनि। ये सब उपज्यात के लिए है, यानी उपस्थिति के लिए। किसकी? परमात्मा की। तो उपज्याते दृष्टे, परमात्मा की उपस्थिति होने पर, अर्थात परमात्मा का सम्यक ज्ञाते है। परमात्मा संप्रज्ञात, अर्थात संप्रज्ञात मतलब वो संप्रज्ञात समाधि की बात नहीं हो रही यहाँ पर। संप्रज्ञात मतलब अच्छी प्रकार से जान लेने पर, अच्छी प्रकार से दर्शन कर लेने पर। परमात्मनि, परमात्मा को अच्छी प्रकार जान लेने पर, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार जिसमें होता है, अर्थात जिस समाधि में बैठ करके हम परमात्मा का ठीक प्रकार से साक्षात्कार करते हैं, वो इन्हीं गुणों के माध्यम से करते हैं ना। चाहे वो उपसंहार के रूप में जो आनंदादि गुण हैं, तो कह रहे हैं आनंदादि गुण वाले या सत्यकामादि गुण वाले जो वचन हैं शास्त्रों में, सभी वैदिक वांग्मय के शास्त्रों में, वो इसलिए वो वचन आया है या इसलिए वो वचन आए हैं
उपज्याते दृष्टे संप्रज्ञाते परमात्मनि, जो परमात्मा की उपस्थिति होती है अर्थात उसका जो प्रत्यक्ष होता है, जो अच्छा ज्ञान, जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वो उसके लिए ही तो वचन आए हैं शास्त्रों में। और ये उपस्थिति परमात्मा की या उसका दर्शन कैसे होगा? कहते हैं आदरात, विश्वासात, श्रद्धामय स्नेहात। आदर से, परमात्मा के प्रति जो आदर होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, उसके प्रति जो श्रद्धा होनी है, तो उस श्रद्धा रूपी विश्वास से ही परमात्मा की उपस्थिति होती है अर्थात उसका दर्शन होता है। देखिए, सम्मान का अर्थ क्या है? मैं आपका सम्मान करता हूँ। जैसे कहते हैं आप माँ बाप पर माँ बाप का कोई सम्मान ही नहीं है आपका। क्यों नहीं है जी? माँ बाप पर तो हम बहुत, हमारे उनके कारण से तो हम सब कुछ है। हम जब बोलते हैं, जब माँ बाप के बारे में बहुत अच्छे वचन बोलते हैं, लेकिन जब क्रिया के रूप में उनके साथ जो व्यवहार करना होता है, उनके साथ बैठना होता है, उनके सुख दुख में उनका साथ देना होता है, उनके दुख को बांटना होता है अथवा समझना होता है, उसमें उस तरह का समय ही नहीं है आज व्यक्ति के पास में। वो समय ही नहीं दे पा रहा है माँ बाप को। तो फिर आदर क्या हुआ? तो परमात्मा का आदर क्या हुआ? जी मैं परमात्मा को सब कुछ मानता हूँ जी, परमात्मा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, और तो और परमात्मा के बिना तो पत्ता तक तिनका भी नहीं हिल सकता। पर अगर कोई तिनका हिल रहा है तो वो परमात्मा के कारण से, परमात्मा के बिना तो कुछ है ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा का। ये तो हमारे वचन बहुत अच्छे हैं। वचन जो हमारे होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इतना आदरणीय वचन होते हैं, उन वचनों में कोई कमी नहीं है, हमारे बोली में कमी नहीं है। हमारा मुखारविंद ऐसा निकलता है कि बस पूछो मत। पर वो जब व्यवहार में जब हमको उतारना होता है, वो हम उतार नहीं पाते। फिर विश्वास क्या हुआ, श्रद्धा क्या हुई परमात्मा में? तो इसलिए कहा जा रहा है, इतने सारे गुणों को बताने के पीछे एक आदर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। उस श्रद्धा में स्नेह से ही अलोपः अर्थात तस्य परमात्मना अलोप अर्थात अदर्शन भाव, ये बताने का ढंग है। लोप का मतलब होता है ना होना। लोप का अर्थ है ना होना, वस्तु का ना होने को या वस्तु के ना होने को लोप कहते हैं। व्याकरण में एक बहुत व्यापक शब्द का प्रयोग होता है लोप का। इसका लोप हो गया जी, इसका लोप हो गया जी। प्रत्यय का लोप होता है, धातु का लोप हो जाता है, शब्द का लोप हो जाता है, समास का लोप होता है, बहुत कुछ लोप होता है व्याकरण में। तो उसको कहते हैं अदर्शनम लोप। लोप का मतलब क्या? अदर्शनम अर्थात वहाँ हमको दिखाई नहीं देता, वहाँ ना धातु दिखाई देती है, ना प्रत्यय दिखाई देता है, ना आगम दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती है व्याकरण में, वहाँ कुछ दिख नहीं रहे होते। उसको कहा अदर्शनम लोप। वो तो लोप हो गए अर्थात उसका अदर्शन होगा, हमको दिखाई नहीं देना ही अदर्शन है। यहाँ अदर्शनम का मतलब है समाप्ति नहीं है, अर्थात वो अक्षर समाप्त हो गया हो, नष्ट हो गया हो। देखो जी यहाँ इकार को यकार हो गया, तो इकार कहाँ चला गया? नष्ट हो गया। उकार को वकार हो गए जी, तो उकार कहाँ चला गया? वो समाप्त हो गया। तो समाप्त तो कुछ नहीं होता है, कहाँ चला गया? अदर्शन हो गया, अर्थात तो दिखाई नहीं दे रहा है। ई के स्थान में यकार दिखाई दे रहा है, अब इकार नहीं दिखाई दे रहा। ऊ के स्थान में वकार दिखाई दे रहा है। जो पहले आकार दिख रहा था उसको हटा दिया है, अब दिखता नहीं है वो, इसी का नाम अदर्शन है। तो कहते हैं तस्य परमात्मना लोप। आज हमारे लिए परमात्मा का लोप है अर्थात अदर्शन है। हाँ जी, आपको परमात्मा दिखाई दे रहा है? दर्शन साक्षात हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है। तो परमात्मा का क्या है? लोप है। पर जब आदर हो जाता है हमारा, अर्थात हमारी श्रद्धा हो जाती, पूरी श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा हमारी परमात्मा के प्रति होती है, जब पूर्ण विश्वास होता है, पूरा स्नेह से युक्त हो जाते हैं। जैसे एक पति पत्नी के प्रति जो स्नेह करता है, या पत्नी पति के प्रति स्नेह करती है, या माता पिता बच्चों के प्रति जो स्नेह करते हैं, या बच्चे माँ बाप के प्रति जो स्नेह करते हैं, जैसे हम जो संबंध है संसार के संबंधों के साथ जो हमारा स्नेह होता है, हम लोग
किसी न किसी को निकट से निकट अपना मानते उसको। कोई माँ को मानता है, कोई पिता को मानता है, कोई पति को, कोई पत्नी को, कोई बच्चों को, कोई दादा को, कोई दादी को, कोई पोते को, पोती को, किसी को भी, जो भी हमारे संबंध है, जो स्नेह हमारा उनके प्रति होता है, वैसा स्नेह परमात्मा के प्रति हमारा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, यानी बहुत कम होता है, इसका यह अभिप्राय है। तो कहते हैं विश्वास श्रद्धा रूपी स्नेह से जब युक्त हो जाते हैं तब तस्य परमात्मना अलोप, अब वो लोप नहीं होता, अर्थात उसका अदर्शन नहीं होता है, अर्थात दर्शन होता है। तो यहाँ अलोप का मतलब है परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए कह रहे हैं तस्य परमात्मना अलोप, अर्थात अदर्शन अभाव, न दिखाई देने का अभाव होता है, अर्थात दिखाई देता है। दर्शनम, उसका दर्शन होता है। आस्तिक भाव संपत्ति भवति, उसके आस्तिक, उसकी उपस्थिति की संपत्ति होती है, अर्थात उसका दर्शन साक्षात प्रत्यक्ष होता है। तो परमात्मा की संपत्ति क्या है? उसका प्रत्यक्ष होना। तो परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ये इसका अभिप्राय है। इन विभिन्न गुणों का जो उपसंहार हम करते हैं उपासना में, ध्यान में, या व्यतिहार करते हैं, अदला बदली करते हैं, इन सब का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा का दर्शन। और वो परमात्मा का दर्शन कब होगा? जब हमारे मन में उसके प्रति आदर होगा, विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, उसके प्रति स्नेह होगा, तब जाकर के परमात्मा का दर्शन होगा। ये इसका अभिप्राय है। अब इसके आगे एक जो पंक्ति लिखी है, शांकर भाष्ये अतः आरभ्य कतिपयानि सूत्राणि किल उपसंहार प्रकरणात् अन्यथा व्याख्यातानि। वो कहते हैं इस सूत्र से, यानी इस 40-41वें सूत्र से आगे कुछ सूत्रों तक शंकराचार्य ने इस उपसंहार प्रकरण से हट करके अलग ही प्रकार की व्याख्या की है। जो प्रसंग उपसंहार व्यतिहार का चल रहा है, इस उपसंहार व्यतिहार प्रसंग को नज़रअंदाज करके कुछ अलग ही प्रकरण को मान करके अलग प्रकार की व्याख्या की है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। पहले 40वें सूत्र का आदराद अलोपः। आदराद अलोपः, श्रद्धा स्नेह रूपी विश्वास से, श्रद्धा स्नेह रूपी विश्वास से, या स्नेह रूपी श्रद्धा विश्वास से, ऐसा कर सकते हैं। स्नेह रूपी श्रद्धा विश्वास से परमात्मा की उपासना करने से, स्नेह रूपी श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा की उपासना करने से, स्नेह रूपी श्रद्धा विश्वास से परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। स्नेह रूपी श्रद्धा विश्वास से परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। 41वें सूत्र का अर्थ, आदर पूर्वक परमात्मा की उपासना से, आदर पूर्वक परमात्मा की उपासना से, आदर पूर्वक परमात्मा की उपासना से, आदर पूर्वक परमात्मा की उपासना से परमात्मा का दर्शन होने पर, परमात्मा का दर्शन होने पर परमात्मा का दर्शन होने पर उपासक को मोक्ष प्राप्त होता है। उपासक को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस उपासना को, इसलिए इस उपासना को शास्त्र बतलाता है। इसलिए इस उपासना को मतलब है उपसंहार व्यतिहार रूपी उपासना को, ऐसा इसका अभिप्राय है। आप चाहे लिख सकते हो
ब्रैकेट में इस उपासना को का मतलब है उपसंहार व्यतिहार हाँ जी, इस उपसंहार व व्यतिहार रूपी उपासना को शास्त्र बतलाता है। एक बार मैं दोबारा दोहराता हूं, श्रद्धा विश्वास से परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आदर पूर्वक परमात्मा की उपासना से परमात्मा का दर्शन होने पर उपासक को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस उपसंहार व व्यतिहार रूपी उपासना को शास्त्र बतलाता है। हाँ जी, आगे बढ़ें। तो अब ये जो इतना लंबा आपको भी लगा कि क्या ये उपसंहार व्यतिहार ठीक है ना, कि अलग अलग गुणों का जो है हम उपासना में ध्यान का विषय बना सकते, ठीक है, अलग अलग गुणों को लेकर के उपासना कर सकते हैं। बस ये इतना ही बोल करके इसको इतिश्री करने वाली बात नहीं है। भाई अलग अलग गुणों को लेकर के उपासना हम क्यों करते हैं? क्योंकि अलग अलग गुणों को लेकर के जब उपासना करते हैं तो जैसे जैसे ईश्वर के अलग अलग गुण हमारे सामने आते हैं वैसे वैसे हमारे मन के अंदर आदर, विश्वास, श्रद्धा, स्नेह बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे उधर आदर, विश्वास, श्रद्धा बढ़ता जाएगा, उसको मतलब उसकी उन्नति यानी उसका प्रतिशत जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम और अधिक ईश्वर के निकट होते जाते हैं और एक दिन आ जाता है ईश्वर का दर्शन हो जाता है। इसलिए इन गुणों का उपसंहार और व्यतिहार शास्त्र ने बताया कि ईश्वर के गुणों का उपसंहार करो उपासना में, ध्यान में, और व्यतिहार करो। ठीक है जी, आगे देखिए। यदि एवं परमात्मा गुणानाम उपसंहार व्यतिहाराभ्याम परमात्मा दर्शन संपत्तिर्भवति। यदि इस प्रकार से परमात्मा के गुणों का उपसंहार कर लेने से, परमात्मा के गुणों का व्यतिहार कर लेने से परमात्मा रूपी दर्शन की संपत्ति प्राप्त होती है, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो अगला उसका प्रश्न है, कुतो न एकस्मिनेव स्थले सर्वेपि परमात्मना गुणा पठ्येरन। फिर क्यों एक ही शास्त्र में आप परमात्मा के सारे गुण पढ़ देते? आप इतना झमेला क्या आपने कर दिया कि भाई उस शास्त्र में ये बोला, इस शास्त्र में ये बोला, दिमाग खराब कर दिया आपने। प्रश्नकर्ता कह रहा है इतनी झमेला आपने कर दिया है, उस शास्त्र में ये गुण है, उस शास्त्र में ये गुण है, इस प्रकरण में इस प्रकार के गुण है, उस प्रकरण में उस प्रकार के गुण है, उस प्रकरण ऐसा समझ लो, इस प्रकरण को उस प्रकरण के साथ जोड़ दो, इस विषय को उसके साथ। इतनी झमेला आपने पैदा कर दिया है, इससे अच्छा होता एक ही जगह आप सारे गुण पढ़ देते। क्या दिक्कत थी आपको? वो प्रश्नकर्ता कह रहा है यदि परमात्मा के गुणों का उपसंहार व्यतिहार करने से परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो कुतः क्यों ना एकस्मिनेव स्थले, एक ही शास्त्र में सर्वेपि परमात्मा गुणः पठ्येरन, सभी परमात्मा के गुणों का पढ़ देते, एक बार बोल देते। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा जैसे बोलते हो ना आप लोग, तो एक ही जगह पढ़ देते तो ये समस्या ही नहीं रहती। तो कहते हैं इति आशंकायाम उच्यते। इस आशंका को लेकर के जब प्रश्न करता है, अब उसका समाधान किया जा रहा है। देखिए प्रश्नकर्ता भी किस प्रकार प्रश्न करता है और उसका समाधान करता जैसे समाधान देता है, इससे मनुष्य की बुद्धि जो है वो खुलती है, उसका जो दिमाग है वो खुलता है, उसका जो सोच है वो व्यापक होता है। शास्त्रों को जब पढ़ता है व्यक्ति, उसका जो सोच है वो बहुत व्यापक होता है। शास्त्र पढ़ लेने से व्यक्ति की जो बुद्धि का जो स्तर होता है वो बहुत ऊंचा हो जाता है। उसको संसार में व्यवहार करते समय
जो बहुत सारी कठिनाई आती है, समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती है, या उलझने सामने आती है, या कुछ भी कहिएगा, उनको समाधान करने में उसको बहुत आसानी होती है। अब आप देखिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात करके आगे बढ़ता हूँ इसी बात को समझाने के लिए। देखिए, जो साधु है, संत है, बहुत बड़ा विद्वान है, उसके पास लोग क्यों जाते हैं? और उनके पास जाने वाले कौन होते हैं जी? सारे गृहस्थी होते हैं, याद रखना। मैं ऐरे गहरे नत्थु कोई साधु उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक विशिष्ट जो योग्यता वाले, जो बहुत विद्वान हैं, ईश्वर भक्त है, बहुत सारे गुणों से जो कोई भी साधु हो, जो वास्तव में जिसको साधु कहना चाहिए, उसके पास लोग क्यों जाते हैं? अपने प्रश्नों को लेकर के, दुनिया भर के प्रश्न, दुनिया भर की उलझने, दुनिया भर की समस्याएं, बाधाएं, पीड़ाएं, कष्ट, आंतरिक हो, बाहर के हो, जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित, अथवा आपस के संबंधों से संबंधित हर प्रकार के प्रश्न को लेकर के उनके पास जाते हैं। और वो लोग उनका समाधान इसलिए करते हैं, उसके पीछे उनका आधार शास्त्र है, स्वाध्याय जिसको आप कह सकते हैं। इसलिए आप भी जितना अधिक स्वाध्याय करेंगे, तो फालतू के जो प्रश्न मन में उपस्थित होते हैं, अथवा जो छोटी छोटी बातों को लेकर के जो परस्पर एक दूसरे के साथ जो हम उलझ करके दुखी होते रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, उन सब से निजात पा लेंगे, उन सब से हम दूर हो जाएंगे। देखो जी, मैं वो उपाय बता रहा हूँ आपको, मेरे पास ना आना पड़े आपको, यानी दूसरे किसी संत के पास जाना ना पड़े। हाँ, मतलब किसी के पास जाना ही ना पड़े, ये तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इसलिए इस बात को समझना है कि हमें शास्त्रों को पढ़ते ही जाना चाहिए, ताकि बुद्धि खुलती जाए और समाधान अपने आप हम कर सके, किसी के पास जाने की कोई नौबत ही ना आए। ये वास्तविकता है, इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने होते हैं। तो आइए तो समाधान करते हैं जी, एक ही जगह क्यों नहीं पढ़ते हुए सारे गुणों को? तो कहते हैं तन निर्धारण अनियम तदृष्टे पृथक ही अप्रतिबंध फलम। सूत्र के शब्दों को अलग कर रहा हूं मैं। तन निर्धारण, तत् निर्धारण, तत् निर्धारण अनियम तदृष्टे पृथक ही अप्रतिबंध फलम। भाष्य को देख लीजिएगा। तेषां परमात्म गुणानां निर्धारणस्य एकस्मिन् स्थाने किल एतावत्तया प्रतिपादनस्य नियमो नियतिर्न संभवति। भले आदमी, आप ये जो कहना चाह रहे हो, परमात्मा के सारे गुणों को एक ही शास्त्र में क्यों नहीं पढ़ते हो? तो उसका समाधान सुन लो कि परमात्मा के उन सभी गुणों का निर्धारण करना, निश्चय करना, एक जगह संग्रह करना, एकस्मिन् स्थाने किला, निश्चित रूप से एक ही स्थान में, एतावत्तया, देखो इतने गुण हैं, ऐसा प्रतिपादन करने का जो नियम है, जो नियति है, न संभव होती, ये संभव ही नहीं है, नहीं कर सकते जी। एक जगह पर सबका संग्रह नहीं कर सकते। क्यों? यतः संति अनंत परमात्मा गुणा, परमात्मा के गुण तो अनंत हैं। जब हम किसी को बोलते हैं ना जी, ये शास्त्र पढ़ो जी, ये बहुत मोटी है जी, कोई पतली बुक दे दो ना, पतली बुक, या पतली बुक भी छोड़ दो जी, कोई ट्रैक दे दो ना, एक बहुत बड़ा एक कागज में लिखा हुआ है, नहीं इतना नहीं पढ़ सकते जी, बस 2-4 लाइन में बता दो ना आप। हम ऐसे शॉर्टकट में जाने में बहुत पसंद करते हैं हम ना, हम लोग, मतलब इतना शॉर्टकट में हम जाना चाहते हैं कि बस और कुछ ना हो तो सिर पे हाथ ही धर दें ना, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई कोई कहता है कि बस एक शब्द को आप जपते रहो तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक शब्द को जपने से कल्याण हो जाता तो सारे लोग कल्याण में चले जाते हैं ना, मुक्ति में चले जाते हैं। पर उस एक शब्द के साथ पूरा जो हमारा जो जीवन जुड़ा हुआ है, अलग अलग विषयों के साथ, उन विषयों को कौन समझाएगा? बाकी शब्द समझाएंगे ना। तो इसलिए एक शब्द के साथ सैकड़ों नहीं, हजारों, लाखों शब्द जुड़े हुए हैं एक ही शब्द के साथ में। तो उस एक शब्द को समझने का मतलब है लाखों शब्दों को समझना है, और उन लाखों शब्दों को समझने के लिए पता नहीं कितने शास्त्र पढ़ने होंगे हमको, इतना आसान नहीं है। तो कहते हैं परमात्मा के उन गुणों को इयत्ता के रूप में
एतावत्तया प्रतिपादनस्य, एतावत्तया का मतलब है इतने रूप में, बस इतने गुण हैं, ऐसे प्रतिपादन करने का, वर्णन करने का नियमः न संभवति, नियम संभव नहीं है, अर्थात नियति न संभवति, इस प्रकार से निश्चित करने की संभावना नहीं हो सकती। क्यों? यतः संति ही अनंता परमात्मा गुण, परमात्मा के तो अनंत गुण हैं। कथम कस्मिंचित एकस्मिन स्थले पठ्यरन, कैसे एक ही शास्त्र में उसको हम गिना सके, नहीं कर सकते। अथच तदृष्टे पृथक ही फलम अप्रतिबंध, तयो उपसंहार व्यतिहारयो दृष्टे, उस उपसंहार और व्यतिहार की दृष्टि से तत्स्थले पृथक एव फलम अस्ति, तो उस व्यतिहार में या उस उपसंग्रह में, मतलब जहाँ गुणों का उपसंहार किया जाता है या व्यतिहार किया जाता है, उनकी दृष्टि से उस स्थल में, उस शास्त्र में पृथक एवं फलम अस्ति, वहाँ अलग अलग ही फल दिखाया। इस गुण को आप अपना करके जब भक्ति करते हो तो उस गुण का अलग फल है। जब ईश्वर के सर्वरक्षकत्व को लेकर के आप ध्यान करोगे तो उसका फल अलग आपको मिलेगा ना, उस ईश्वर की सुरक्षा का आपको एहसास होने लगेगा। जैसे माँ के गोद में बैठ कर के सुरक्षा का एहसास करता है ना बच्चा, ऐसे ही बहुत तगड़े आप लोग ऐसे वॉचमैन को रख दिया है कि वो किसी को छोड़ता नहीं है, वो आपके रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ता, वो सबको पकड़ता है। मैं गया हूँ किसी के यहाँ, तो अब वो छोड़ ही नहीं रहा अंदर चौकीदार। अरे भाई मैं समय लिया गया हूँ, समय लेकर के आया हूँ, फ़ोन किया तो किसी कारण से घर वालों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और मेरे को खड़ा कर दिया उसने। ठीक है, तो अगर कोई मजबूत चौकीदार होता है तो घर वाले निश्चिंत होकर के रहेंगे ना। इसका अभिप्राय क्या है कि जिस जिस गुण को लेकर के जैसी जैसी उपासना हम करेंगे उसका फल अलग अलग ही है ना। तो सारे गुणों को एक जगह पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, और उन सारे फलों को एक साथ कैसे हम प्राप्त करेंगे? आराम से करेंगे ना, धीरे धीरे करते जाएंगे। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रीति से, अलग अलग प्रक्रिया से उन गुणों को प्रतिपादित किया है। इसलिए अप्रतिबंधा, उसका प्रतिबंध नहीं कर सकता, अर्थात उसको रोक नहीं लगा सकते कि भाई एक ही जगह ही करो या इतने ही गुणों को करो, ऐसा प्रतिबंध, ऐसा रोक नहीं लगाया जा सकता है। यदि एकस्मिन स्थले ये खलु परमात्मनो गुणा प्रतिपादिता तत्र स्थले न प्रतिबंध। कहते हैं जो एकस्मिन स्थले, एक ही शास्त्र में, ये खलु परमात्मना गुणा, जो परमात्मा के बहुत सारे गुण बताए वहाँ पर प्रतिपादित किया, वर्णन किया, तत्र स्थले, उस शास्त्र में न प्रतिबंधा, वहाँ एक रोक नहीं लगा सकते, बस इतने ही गुण होते हैं या इतनी गुणों के माध्यम से उपासना करनी चाहिए, ऐसे प्रतिबंध, ऐसा रोक नहीं लगा सकते। नहीं ते केवलम एतावंत एव, वो केवल इतने ही गुण हैं, ऐसा एक रोक लगा नहीं सकते हैं। तो एतावंत एव प्रतिबंधेन परमात्मनो गुणा सन्ति, इस प्रतिबंध, इस रोक से इतने ही गुण हैं परमात्मा का है, और जितने गुण बताए मैंने शास्त्र में, जो ऋषि जितने गुणों को बताएगा वो बहुत गिना सकता है, बस इतने ही गुण है, ऐसा प्रतिबंध वो थोड़ा लगा सकता है ऋषि। किंतु अन्य भी अनुसंधेय, और गुणों का भी अनुसंधान करके समझ लो ना। जितने गुणों को मैंने बता दिया, बाकी ईश्वर के तो अनंत गुण हैं, बाकी गुणों का अनुसंधान करो, खोज करो और उसको समझने का प्रयत्न करो। जब अनंत गुण बताया परमात्मा के, तो जितने भी गुणों को हमने जान लिया ऋषियों के माध्यम से, अथवा ऋषियों ने जो जाना है, बस उतने ही गुण थोड़े हैं, पता नहीं और कितने गुण होंगे, वो तो अनंत गुण हैं। तो जो नहीं बताए ऋषियों ने, उन गुणों को आप खोज कर लो, उसका अनुसंधान करके उनको समझ लो। इसलिए एक शास्त्र में इतना ही होंगे, बस इतने गुणों का आप उपासना करोगी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा हम रोक नहीं लगा सकते किसी भी शास्त्रकार पर। ये इसका अभिप्राय है। आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। एक शास्त्र में परमात्मा के सब गुणों का संग्रह नहीं हो सकता। एक शास्त्र में परमात्मा के सब गुणों का संग्रह नहीं हो सकता।
एक शास्त्र में परमात्मा के सब गुणों का संग्रह नहीं हो सकता क्योंकि अनंत गुण हैं, क्योंकि अनंत गुण हैं। एक शास्त्र में परमात्मा के सब गुणों का संग्रह नहीं हो सकता क्योंकि अनंत गुण हैं। इसलिए उसके गुणों का इसलिए उसके गुणों का उपसंहार व व्यतिहार की दृष्टि से इसलिए उसके गुणों का उपसंहार व व्यतिहार की दृष्टि से इसलिए उसके गुणों का उपसंहार व व्यतिहार की दृष्टि से अलग अलग फल हैं, अलग अलग फल हैं। इसलिए उसके गुणों का उपसंहार व व्यतिहार की दृष्टि से अलग अलग फल हैं। इस कारण से परमात्मा के गुणों का रोक नहीं लगा सकते हैं कि इतने ही गुण हैं। इस कारण से परमात्मा के गुणों का रोक नहीं लगा सकते हैं कि इतने ही गुण हैं। एक बार दोहरा देता हूं। एक शास्त्र में परमात्मा के सब गुणों का संग्रह नहीं हो सकता क्योंकि अनंत गुण हैं। इसलिए उसके गुणों का उपसंहार व व्यतिहार की दृष्टि से अलग अलग फल हैं। इस कारण से परमात्मा के गुणों का रोक नहीं लगा सकते हैं कि इतने ही गुण हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ें। अथच और भी एक और समाधान दिया जा रहा है, अथच कह करके। प्रदानवद एव तदुक्तम। भाष्य को देखिएगा। तदित्थम भिन्न भिन्नानां परमात्म गुणानां उपसंहार व्यतिहार कृत्यम। वो ये जो प्रसंग चल रहा है, भिन्न भिन्न गुणों का, परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों का उपसंहार या व्यतिहार, तो इस उपसंहार व्यतिहार रूपी जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण को प्रदानवत अविश प्रदानवद उक्तम विज्ञेयम, ये हवि के समान कह देना चाहिए। किसी यज्ञ में हवि दी जाती है, उसके समान समझ लेना चाहिए। अर्थात उसको समझाया जा रहा है, अर्थात यथा एकस्मिन् ही देवाय भिन्न भिन्न गुण योगात् किला अविश प्रदानम क्रियते। यथा जैसे कि एकस्मिन् ही देवाय, एक देवता के लिए यज्ञ जब हम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं अथवा अलग अलग याग करते हैं, तो कहते हैं जैसे एक ही देवता के लिए भिन्न भिन्न योगात, अलग अलग गुणों के योग से हविष प्रदानम मतलब है आहुति प्रदान की जाती है। हवि का मतलब है आहुति। तो एक ही देवता को ध्यान में रख करके भिन्न भिन्न गुणों के योग से उस देवता को हवि सामग्री दी जाती है। तद यथा, जैसे कि उदाहरण देके भी समझा रहे हैं, इंद्राय राज्ये स्वाहा, इंद्राय राज्ये स्वाहा। फिर कहा इंद्राय अधिराजाय स्वाहा, फिर कहा इंद्राय स्वराजे स्वाहा। ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं यज्ञ में, अलग अलग प्रसंग में। तो कहाँ यहाँ पर सब में देखी गई, इंद्राय राज्ये स्वाहा, इंद्राय अधिपति राजाय स्वाहा, इंद्राय स्वराजे स्वाहा। सभी में एकमात्र देव दिखा रहे हैं, लेकिन गुण अलग अलग बताए जा रहे हैं। अलग अलग गुणों से युक्त देवता एक ही है इंद्र। यहाँ पर इंद्राय राज्ये स्वाहा और इंद्राय अधिराजाय स्वाहा। एक में राजा है, एक में अधिराजा है, एक में स्वराजा है।
तो इस प्रकार से तो एक ही मुख्य देवता, देवता तो एक ही है, लेकिन उसके विभिन्न विशिष्ट गुणों से युक्त उस देवता को अलग अलग आहुतियाँ दी जा रही है। अर्थात एक ही आहुति नहीं दी जा रही है, अलग अलग आहुति दी जा रही है। देवता एक ही है, लेकिन उसके विशिष्ट अलग अलग गुणों को लेकर के। जैसे आप लोग अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा बोलते हो ना, वहाँ अग्नि देवता एक ही है। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर बोलते हैं ना आप लोग, उसमें आप 3 मंत्र बोलते हैं या 4 मंत्र बोलते हैं, देवता एक ही है लेकिन आहुतियाँ 4 हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि एक एव इंद्र, एक ही इंद्र है, राजा अधिराजा स्वराट विशेषण। वो जो एक इंद्र रूपी देवता है वो उसको राजा के रूप में, अधिराजा के रूप में, स्वराट के रूप में, तो इन विशेषणों से स्मर्यते, स्मरण किया जा रहा है उस याग में। तद्वद एव अत्रापि, उसी के समान यहाँ पर भी, उस उपासना में भी स्वस्थले, अपने अपने शास्त्र में भिन्न भिन्न गुणें, अलग अलग गुणों से या अलग अलग गुणों के द्वारा परमात्मा चिंत्यते, परमात्मा को लेकर के वहाँ पर चिंतन किया गया शास्त्रों में, उसको परमात्मा का वर्णन किया। चिंत्यते का मतलब है परमात्मा का वहाँ वर्णन किया है, परमात्मा के अलग अलग गुणों को लेकर के परमात्मा का चिंतन किया है, अर्थात उसका वर्णन किया है, उसको समझाया गया है अलग अलग शास्त्रों में। ऐसे समझना चाहिए। हाँ जी, तो सूत्र का अर्थ लिखिएगा। जिस प्रकार यज्ञ में एक ही देवता के लिए, जिस प्रकार यज्ञ में, जिस प्रकार यज्ञ में एक ही देवता के लिए, जिस प्रकार यज्ञ में एक ही देवता के लिए भिन्न भिन्न गुणों से, भिन्न भिन्न गुणों से विशेषित करके, भिन्न भिन्न गुणों से विशेषित करके हवि दी जाती है, हवि दी जाती है, भिन्न भिन्न गुणों से विशेषित करके हवि दी जाती है। उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं का, नहीं, उसी प्रकार उपनिषद के उपासनाओं के प्रकरणों में, उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं के प्रकरणों में उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं के प्रकरणों में परमात्मा के अलग अलग गुणों के द्वारा, उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं के प्रकरणों में परमात्मा के अलग अलग गुणों के द्वारा उपासना की गई है। दोहराता हूं, उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं के प्रकरण में या प्रकरणों में, उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं के प्रकरणों में परमात्मा के अलग अलग गुणों के द्वारा उपासना की गई है। इस बात को मीमांसा शास्त्र में बताया गया है। इस बात को मीमांसा शास्त्र में बताया गया है। तद्वत उक्तम का मतलब इसी, उसी के समान का, उसी के समान का मतलब जहाँ यज्ञों कर्मकांड को लेकर के जो बातें कही गई, जैसे कर्मकांड में किया जाता है वैसे उपासना में भी करना चाहिए। तो कर्मकांड में जो किया जाता है उस बात को कहाँ बताया गया है? तो मीमांसा में बताया गया है। इसका ही अर्थ है तद्वत उक्तम का, उसके समान कहा है, उस यज्ञ के समान कहा है। तो यज्ञ के संदर्भ में समझने के लिए हमको मीमांसा का आश्रय लेना पड़ता है। मीमांसा शास्त्र कर्मकांड का शास्त्र नहीं है, पर मीमांसा में कर्मकांड के उदाहरण दिए। लोगों को ऐसा लगता है कि मीमांसा शास्त्र कर्मकांड का शास्त्र है, कर्मकांड का विषय है वो, यानी मीमांसा जो है
उसका प्रतिपाद्य विषय कर्म कांड है, ऐसा नहीं है। उसका प्रतिपाद्य विषय तो वाक्यार्थ का बोध है। उस वाक्यार्थ को, बोध को समझने के लिए उदाहरण दिए हैं कर्म कांड के, ऐसा आपको समझना है। तो इसलिए मीमांसा शास्त्र में इस बात को बताया गया है। आगे बढ़े जी। अन्यच्चा, और एक बात है, अन्यच्चा और एक बात यह है, लिंग भूयस्त्वात् तद ही बलीयः तदपि। इसी बात को पुष्ट करने के लिए एक और सूत्र दिया है, अन्यच्चा कह करके, और भी। लिंग भूयस्त्वात् तद ही बलीयः तदपि। भाष्य को देखिएगा, ब्रह्मणो लिंगानाम भिन्न भिन्न लक्षणानाम भूयस्त्वात् बाहुल्यात्। परमात्मा के, ब्रह्मणः ब्रह्म के, लिंगानाम अर्थात भिन्न भिन्न लक्षणानाम, परमात्मा के भिन्न भिन्न लक्षण वाले जो लिंग है, गुण हैं, वो भूयस्त्वात् बहुत अधिक होने से, तद ब्रह्म ही बलीय ज्यायो ज्येष्ठम महद वस्तु सिद्धम भवति। जब परमात्मा को बताने के लिए भिन्न भिन्न लक्षण वाले जो अलग अलग गुण दिए हैं, और वो भी बहुत अधिक दिए हैं, इससे क्या समझ में आता है? शास्त्र परमात्मा के ये भिन्न भिन्न अलग अलग गुणों का एक न्योछावर कर दिया, अर्थात मतलब एकदम ऐसे जैसे पानी की तरह बहा दिया है। इतने सारे गुणों को बताया गया है, और परमात्मा के ही गुण बताए जा रहे हैं, परमात्मा के ही गुण बताए जा रहे हैं। एक उपनिषद, दो उपनिषद, पता नहीं कितनी उपनिषद हैं, सारी उपनिषदें परमात्मा को ही बता रहे हैं, उसी के गुणों का गान गा रही हैं। क्यों? क्योंकि तद ब्रह्म ही बलिया, क्योंकि सब में परमात्मा बलवान है। ज्याया वही बहुत अधिक है, ज्येष्ठा वही सबसे बड़ा है, वही महान है। इसलिए उसके बलियत्व को, ज्यायत्व को, ज्येष्ठत्व को, महत्व को सिद्ध करता है वो वर्णन। उसके इतने सारे गुणों का जो वर्णन है, प्रतिपादन है, इससे उसकी महत्ता, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है, ताकि उसको हम पा सकें। ये तो उपनिषदों को छोड़ दीजिएगा। महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, सर्वेषां वेदानाम ईश्वरे मुख्य तात्पर्यमस्ति। सभी वेद मंत्र ईश्वर को बताने के लिए। उपनिषदों में तो क्या है, थोड़ी बहुत थोड़े श्लोक मंत्र हैं, और वेद में तो सारे मंत्र हैं। वो सारे के सारे मंत्र केवल परमात्मा को बताते हैं, अर्थात परमात्मा की श्रेष्ठता, मुख्यता को बताते हैं। उसके कारण सब कुछ है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी उपनिषदों में है। तदपि उक्तम, इस बात को तो हमने कही दिया है 40वें सूत्र में, तथा कृत्वा च आदराद अलोप भवति तथा च उक्तम पूर्वम। तदपि उक्तम का मतलब है, इस बात को हमने पहले कह दिया है। तथा कृत्वा, ऐसा मान करके ही, च आदराद अलोपा भवति, ये जो 40वां सूत्र है, उस आदर से ही परमात्मा का अलोप होता है, अर्थात परमात्मा का दर्शन होता है। तथा च उक्तम पूर्वम, और इस बात को हमने पहले कह ही दिया है। इसलिए शास्त्रों में परमात्मा के गुणों का बारिश किया है, उसका बारिश ही बारिश किया है। तो ये समझ सकते हैं कि परमात्मा के कितने इतने सारे गुण हैं, अनगिनत गुण हैं, और उन सब का यही उद्देश्य है कि उसकी श्रेष्ठत्व को सिद्ध करना। सूत्रार्थ लिखिएगा, परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों की, परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों की के स्थान में का भी लिख सकते हैं। परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों का बहुत अधिक शास्त्र में वर्णन किया गया होने से, का लिख दीजिएगा। परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों का, परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों का बहुत अधिक शास्त्रों में वर्णन किया गया होने से, परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों का
बहुत अधिक शास्त्रों में वर्णन किया गया होने से परमात्मा की श्रेष्ठत्व परमात्मा परमात्मा की श्रेष्ठत्व, बलीयत्व, महानत्व की पुष्टि होती है। परमात्मा की श्रेष्ठत्व, बलीयत्व, महानत्व की पुष्टि होती है। परमात्मा की श्रेष्ठत्व, बलीयत्व, महानत्व की पुष्टि होती है। यह बात 40वें सूत्र में भी कही गई है। यह बात 40वें सूत्र में भी कही गई है। एक बार फिर से दोहरा दीजिए। परमात्मा की श्रेष्ठत्व, बलीयत्व, आप बोलिएगा नहीं, मैं बोलता जाऊं 2-3 बार। श्रेष्ठत्व, बलीयत्व, महानत्व। श्रेष्ठत्व, बलीयत्व, महानत्व की पुष्टि होती है। यह बात 40वें सूत्र में भी कह दी गई है। यह बात 40वें सूत्र में भी कह दी गई है। परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों का बहुत अधिक शास्त्रों में वर्णन किया गया होने से परमात्मा की श्रेष्ठत्व, बलीयत्व, महानत्व की पुष्टि होती है। ये बात 40वें सूत्र में भी कही दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अटकर के प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। इदानीम उपसंहार व्यतिहार विषयस्य अन्यथा करणे अन्य पूर्व पक्ष उत्थाप्यते। वो कहता है अब हम थोड़ा सा हटा करके इसका वर्णन करना चाहते हैं। प्रश्नकर्ता की ओर से वो प्रश्न कर रहा है। वो ये जो उपसंहार और व्यतिहार है, इस उपसंहार और व्यतिहार को अन्यथा करने उसको अलग व्याख्या करते हुए पूर्व पक्ष को उपस्थित करता है। ये जो उपसंहार और व्यतिहार के माध्यम से जो उपासना को लेकर के बताया गया है, तो उपासना में जो उपसंहार है वो किस लिए किया जाता है, इसका समाधान किया। और उसका जो व्यतिहार जो होता है वो भी किस लिए किया जाता है, यानी उपसंहार और व्यतिहार किस उद्देश्य को लेकर के किया जाता है, इस बात को लेकर के सिद्ध कर दिया है। अब प्रश्नकर्ता उसी उपसंहार को, उसी व्यतिहार को थोड़ा अलग मोड़ देते हुए, अलग प्रकार की व्याख्या करते हुए अपने प्रश्न को प्रस्तुत करता है। प्रश्न समझ में आ गया जी? दोबारा एक बार प्रश्न समझा दीजिए। उपसंहार और व्यतिहार का उद्देश्य बताया था ना अभी 40-41वें सूत्र में। 40-41वें सूत्र में उपसंहार व्यतिहार क्यों करते हैं, इसका समाधान किया है ना 40वें-41वें सूत्र में। ये समझ में आया आप लोगों को? अनीता जी बोलिए, प्रश्न आपका है। जी समझिए, तो समझ आ गया। ये समझ में आया। तो उपसंहार व्यतिहार जिस उद्देश्य को लेकर के किया जाता है, अब उसी उपसंहार को, व्यतिहार की व्याख्या अलग ढंग से प्रस्तुत करते हुए प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न सामने रख रहा है। जी समझ। अब पकड़ में आया? जी समझ। जी। अब प्रश्न सूत्र के माध्यम से रखता है, पूर्व विकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत्। पूर्व विकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत्। वो कहता है, भाष्य को देखिएगा, प्रकरण बलात् सत्यकामादीनां परमात्म गुणानां पूर्व विकल्प स्यात्। प्रकरण बलात्, प्रकरण बलवान होता है ना, मतलब जिस उद्देश्य को लेकर के जो प्रकरण चलाया जाता है उसी अर्थ को ध्यान में रख करके बात समझनी होती है। मतलब प्रकरण चल रहा है जीवात्मा का, तो जीवात्मा मुख्य है वहाँ पर।
तो जीवात्मा का अर्थ वहाँ बलवान है। बाकी उसमें परमात्मा भी आ जाए या प्रकृति भी आ जाए तो वो इतना मुख्य नहीं है जितना जीवात्मा है, क्योंकि जीवात्मा को ध्यान में रख करके प्रकरण प्रारंभ किया। ऐसे ही परमात्मा को ध्यान में रख करके जब प्रकरण किया जाता है तो परमात्मा वहाँ बलवान होगा। यदि प्रकृति को मुख्य बना करके जब प्रकरण प्रारंभ करेंगे तो प्रकृति बलवान रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं प्रकरण बलात्। ये जो प्रकरण का जो बल है, प्रकरण का जो प्रसंग है, इससे क्या बताया जा रहा है? सत्यकाम आदि नाम परमात्मा गुणानाम। ये जो सत्यकाम आदि जो गुण बताए हैं परमात्मा के, उनमें पूर्व विकल्प स्यात्। पूर्व विकल्प का मतलब है पहले जो गुण बताया है वो गुण मुख्य मान लो, बाद में जो गुण बताए गए हैं उसको गौण मान लो। ऐसा ये मोड़ दे रहा है उपसंहार को और व्यतिहार को। वो कह रहा है यही खलु गुणा यस्मिन् प्रकरणे पठिता। जिन गुणों को जिस प्रकरण में पढ़ा गया है, तेषां पूर्व विकल्पा अर्थात प्राथमिक भाव मुख्य भाव स्यात्। तो जिस प्रकरण में जिन गुणों को लेकर के वह वर्णन किया है वो गुण मुख्य मान लो। अन्येषाम अन्यत्र पठितानाम गौण भाव प्रसज्येता। और दूसरे जो गुण दूसरे प्रकरण में पढ़े हैं उनको गौण रूप से मान लो। इति प्रसज्येता, ऐसा प्रसंग को प्रस्तुत कर रहा है वो। बात पकड़ में आ रही थी? तो परमात्मा के जिन गुणों को लेकर के जिस प्रकरण में बताया गया है उन गुणों को मुख्य मान लो, और आगे के प्रकरण में जो और गुण आए हैं उन गुणों को गौण मान लो। ऐसा वो कहना चाहता है। और इस बात को समझाने के लिए मन का उदाहरण दिया है, क्रिया मानसवत। क्रिया मानसवत का मतलब है समस्त व्यस्त शैल्या अस्य वचनस्य अर्थ द्वैविध्यम। समस्त और व्यस्त, यहाँ समस्त का मतलब होता है समास और व्यस्त का मतलब है बिना समास का। जब वो दो शब्द होते हैं उनको जोड़ते हैं तो उसको समास कहते हैं। जैसे राजा का पुरुष, उसको कहते हैं राजपुरुष। राज्यः पुरुषः राजपुरुषः। तो राज्य पुरुष, राज्यः पुरुष का मतलब होता है राजा का पुरुष। तो दोनों अलग अलग शब्द है। राज्यः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और पुरुषः प्रथम विभक्ति का एक वचन है। दोनों अलग अलग शब्द है और दोनों की विभक्तियां अलग अलग है। इसको कहते हैं व्यष्टि, अर्थात बिना समास के शब्द है। और समष्टि का मतलब है यहाँ पर, समस्त का मतलब है समास। तो राज्य पुरुषा को एक करेंगे तो राजपुरुषः बनेगा। तो इसमें एक ही विभक्ति है राजपुरुषा में, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, एक ही शब्द है ये राजपुरुषः। पहले वाले में राज्यः पुरुषः था, इसमें राजपुरुषः है। अर्थ दोनों का सेम आएगा, केवल एक समास वाला शब्द है, एक बिना समास वाले दो शब्द है। तो ये जो शब्द है ना क्रिया मानसवत, तो क्रिया मानसवत में समास है। तो समास करके इसका अर्थ कैसे समझ सकते हैं, बिना समास करके कैसे अर्थ समझ सकते हैं? पहले ये दो अर्थ बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो कहा जा रहा है मानसी क्रिया इति क्रिया मानसम। सबसे पहले कह रहे हैं मानसी क्रिया इति क्रिया मानसम, मन में होने वाली क्रिया। मानसी क्रिया इति क्रिया मानसम, मन में होने वाली क्रिया को क्रिया मानसम कहते हैं। फिर कहा है मानसस्य अर्थात मनस्थलस्य क्रिया। कह रहे हैं मानसस्य अर्थात मनस्थलस्य क्रिया, मन की क्रिया। दो ढंग से इस बात को समझाया है। मानसी क्रिया इति क्रिया मानसम। दूसरा शब्द कहा है मानसस्य मनस्थलस्य क्रिया क्रिया मानसम। यह व्याकरण की बात आ गई जी बीच में। शब्द कैसे बनता है और उसके अर्थ कैसे निकलते हैं वो बात कही जा रही है। ये व्याकरण की बात है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको छोड़ सकते हैं। ये समझ लीजिएगा मन की क्रिया को बताया जा रहा है यहाँ पर। और इसमें ये क्रिया मानसम शब्द बना क्यों इस तरह,
पहले क्रिया को क्यों रखा है, मानस को क्यों नहीं रख सकते, मानस क्रिया क्यों नहीं बोल सकते, क्रिया मानस ही क्यों बोला आपने? तो उसके लिए अष्टाध्यायी का सूत्र दिया राजदंतादिषु परम, क्योंकि कुछ शब्द किसी जगह पर रखते हैं तो वहाँ जैसा रखा जाता है वैसा ही शब्द को बनाना चाहिए, अपनी मर्जी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा एक प्रसंग है वहाँ पर शास्त्र में। किसको पहले रखना चाहिए, किसको बाद में रखना चाहिए, उसको भी शास्त्र बताता है, व्याकरण। जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, दो शब्दों को मिलाते हैं, तो किस शब्द को पहले रखना चाहिए, किस शब्द को बाद में रखना चाहिए, एक नियम हो सकता है ना। भाई आपने एक शब्द को पहले रखा है, एक शब्द को बाद में रखा है, तो इसको अदला बदला भी तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्रिया मानसवत जो आया है, इसमें एक क्रिया शब्द है, एक मानस शब्द है, तो आप मानस क्रियावत क्यों नहीं बनाया आपने, क्रिया मानसवत ही क्यों बनाया? तो उसके पीछे भी एक कारण होता है शास्त्र का। वो कारण यहाँ पर बताया है प्रमाण पूर्वक, राजदंतादिषु परम। ये तो राजदंतादि गण हैं, यानी कुछ शब्दों का समुदाय है, वहाँ पर इस शब्द को भी पढ़ा है, इसलिए मानस को ही बाद में रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर बताया कि मानस को बाद में रखना। तो ये व्याकरण की कुछ बात आ गई। तो इसको और अच्छी तरह कल आपको समझा देते हैं जी। इसी सूत्र को थोड़ा कल समझा देंगे आपको, यानी भाषा संबंधी बात समझ में आए ना आए, लेकिन क्रिया मानसवत को बोल करके क्या कहना चाहता है ये तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, पर कल समझ लेंगे इसको। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।